नमस्कार। इस वीडियो को सभी सुनने वाले व्यक्तियों को मेरी तरफ से प्रणाम। आज मैं आपको सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो प्लस टू क्लास में सिलेबस है उसके हिसाब से जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं जो सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी में 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उन पे आपको वीडियो के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पहली जो क्वेश्चन आता है ये आता है सबसे पहला। क्वेश्चन ये होता है, अपने पाठ्यक्रम के किसी भी राग में, पाठ्यक्रम किसी भी राग में धमार गायन की स्वर लिपि गायन स्वर लिपि लिखिए। लिखिए आपका क्वेश्चन ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब इसमें इन बातें ये आती कि भाई स्वर लिपि का मतलब बंदिश भी कहते हैं उसको, ठीक है ना। और अंग्रेजी में उसको नोटेशन बोलते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है आपको, बिल्कुल जिसमें आपके नंबर एक भी ना कटे। सबसे पहले यहाँ स्टार्टिंग आंसर, यहाँ लिखिए धमार गायन। धमार गायन लिख दिया आपने। धमार गायन के बाद अब इसका राग सेलेक्ट कीजिए। आपने राग राग ले रखा है इसमें, राग भैरव। राग, ठीक है, राग भैरव। उसके बाद इसके लेते हैं ताल। कौन सी ताल में? जैसा कि धमार गायन लिखा हो तो धमार गायन धमार ताल में ही गाया जाता है। यहाँ पे लेंगे धमार। अब अगला पॉइंट आता है कि इस ताल की स्पीड क्या होगी। स्पीड को अपने लय भी कहते हैं, टेम्पो भी कहते हैं। इसकी लय रहेगी विलंबित, क्योंकि धमार गायन जो है वो हमेशा विलंबित लय में किया जाता है। विलंबित, ठीक है। इतना सब लिखने के बाद आप अपना अगला काम क्या होगा कि यहाँ पे लिखिए आप इस गाने की सथाई क्या है। कहाँ लिखेंगे? सथाई। सथाई हो गया। सथाई लिखेंगे आप। इसका स्थाई क्या है? फागन। फागन से अंदर ढफ, अंदर ढप बाजत। ये इसकी पहली लाइन है। यहाँ पे कोमा, इसके नीचे लाइन आएगी दौलत राधिका संग। राधिका संग श्याम। श्याम, ये एक पूरी लाइन हो गई। इसके बाद इसका होता है अंतरा। इसी में यहाँ पे अपन लिख देंगे अंत। दोनों चीजें कंपलसरी होती है के लिए, ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। अंतरा क्या है? सकल व्रज वनिताएं मिलकर। सकल ब्रज वनिताएं, वनिताएं कहते हैं गोपियां या स्त्रियां। सकल व्रज ताएं पर आ जाएगी, इसमें नहीं है। पे कोमा और अगली लाइन क्या आएगी? ढेर राखे श्याम। पूरी लाइन हो गई। अब ये होगी पूरी धमार। ये आपके गाने के बोल हो गए। धमार गायन क्या है? फागन मास मदर ढप बाजत, दौलत राधिका संग श्याम। ये तो इसका स्थाई हो गया। उसके बाद इसका अंतरा क्या है? अंतरा है सकल व्रज वनिताएं मिलकर घेर राखे श्याम। ठीक है। अब इसके नीचे जो एक्चुअल में अपनी टेबल बनानी आती है वो भी हम लिखेंगे। वो टेबल कैसी बनाई जाती है यहाँ पे देखिए। टेबल में आप की जो ताल की मात्राएं होती है सब लिख लीजिए।
छः, सात, 10, 11, 12। धमार ताल में ये 14 मात्राएं होती है। अब इनका पार्टीशन बनाइए। जो पार्टीशन है, पहला पार्टीशन क्या है? 5, उसके बाद 5, उसके बाद आखिरी वाला ये 4। धमार ताल का ये पार्टीशन होता है 5, 2। आप इसको कंप्लीट कवर कीजिए। ठीक। अब इसके चिन्ह लगा दीजिए जो इस ताल के अकॉर्डिंग चिन्ह में थे। ये पहला चिन्ह सम, यहाँ पे दूसरी ताली, यहाँ पे ये खाली है, तीसरी ताली। अब इसके हिसाब से अपन इसको लाइन खींच करके अपनी ताल की पहचान होगी। धमार ताल में ये चीजें होती। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम सथाई। सथाई मतलब धमार को गाने के लिए जिन स्वरों का प्रयोग किया जाता है, धमार को गाने के लिए जिन स्वरों का प्रयोग किया जाता है, उससे नोटेशन बनती है, स्वर लिपि बनती है। ये स्वर लिपि स्टार्ट है 11वीं मात्रा से। भैरव है, भैरव में अक्सर अमूमन हमने देखा है, चाहे उसकी पकड़ हो या कोई स्वर लिपि हो, ग और मैं से स्टार्ट होती है। ग, कै मैं पै पे। यहाँ पे गाने की लाइन लिखेंगे फागन, कै मैं पै पे, नीचे जगह छोड़ देंगे, कै मैं ध, ध, लाइन ध ध प। तीन हो गए। एक बार में याद करना था, एक बार में 7 स्वर बोलेंगे। ग मैं पै पे ध ध पे, फिर यहाँ पे ग मैं पे मैं रे रे सा। ये लाइन हो गई। अब इसके नीचे अपने को जो गाने की लाइन लिखनी है वो देखेंगे। ठीक है। गाने की लाइन क्या थी हमारी? ये थी गाने की लाइन फागन मास मंदर ढब बाजत। ये लाइन है ना। अब इसमें क्या करेंगे, हम इनको काउंट कर लेंगे कितने हैं। 4, 6, 10, 11, 12। कितने इसमें डिजिट अक्षर बनते हैं? इसमें अक्षर बनते हैं 13 अक्षर बनते हैं। और अपने पास मात्राएं, ताल की मात्राएं कितनी है? उसमें 14 मात्राएं हैं। तो एक हमें इसकी अवग्रह की आवश्यकता पड़ेगी। वो एक अवग्रह किस प्रकार लगाएंगे? अब देखो, सबसे पहले लगा दो जहां आ की मात्रा होती, बड़ी मात्रा गुरु मात्रा के पास लगा, यहाँ लिखेंगे हा। हा लिख दिया, यहाँ पे अवग्रह लगा दो, हा है। क्लियर? फागन आ गया। मास, अब पूरा सारी लाइन एच डी लिखते चले जाओ। फागन मास मंदर, ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। मंदर दफ बाजत जय। ये लाइन होगी। ठीक है। अब इसके आगे वाली लाइन टेबल एच डी रहेगी आपके साथ। ठीक है। आगे करेगा। अब इसके ठीक सामने वाली जगह छोड़ देंगे और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ध ध नीचा है, चे मंदिर सप्तक के आएंगे दोनों। ध ध ध ध नीचा। और आगे अब इसका क्या है, इसके नीचे हम ये जगह छोड़ देंगे लिखने की। अब इसको आगे किस तरह का लिखना है, बहुत सिंपल है तरीका इसका लिखने का, यहाँ तक आपको याद करनी पड़ेगी। आगे क्या करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है, ट्रिक जिसको बोलते हैं। वो क्या है कि ये रे रे सा, ये तीनों ऊपर वाले उठाएंगे और यहाँ लेके आ जाए। रे रे सा, सेम लिख दीजिए, रे रे सा लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये ऊपर जो गै में पै में, ये चारों को सात के सातों स्वर यहाँ से, मैं पै मैं रे रे सा, लिख दिए। तैयार हो गई। अब इसके नीचे क्या करेंगे, जो गाने की सेकंड लाइन थी उसमें काउंट करके देखेंगे कितने बैठते हैं। नीचे वाली लाइन कौन सी है? नीचे वाली ये लाइन थी, दौलत राधिका संख्याम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10। इसमें कितने अल्फाबेट बैठते हैं, अक्षर बैठते हैं? 10 अक्षर बैठते हैं। और अपने पास ये कितने, हमें चाहिए 14। तो कैसे एडजस्ट करेंगे इसको? देखो, बहुत सिंपल सा तरीका है। जहां बड़ी मात्राएं, गुरु मात्रा जिनको कहा जाता है, गुरु मात्रा कौन सी? आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा,
ठीक है, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ये जिसके भी सामने लगी हो उनको गुरु माना जाता है, गुरु अक्षर माना जाता है। तो उसके साथ नेक्स्ट वाला अवग्रह आएगा। दौलत, दो की मात्रा है, अवग्रह, पूरी लाइन लिख दो। ये सब छोटी मात्रा है। दौलत राधिका, रा, आ की मात्रा है, अवग्रह, धी, छोटी मात्रा है, कुछ नहीं करना, नेक्स्ट वाला स्वर लिखना है, राधिका, आ गया का, फिर अवग्रह, संग, एच टी जाएगा, संग, यहाँ पे श्याम, ये दोनों को एक साथ इसी मात्रा नीचे लिखेंगे, सामने वाला अवग्रह यहाँ, ये आपका स्थाई कंप्लीट हो गया। और इसको स्थाई करके ये नीचे लाइन, ठीक है। अब इसको आप आगे बढ़ाना है अपने, ठीक है। आगे लाइन क्या है, यहाँ से पूरी लाइन को खींच मिलाएंगे इसको, या पहले ही बना लेंगे नोटबुक में, और जो पेपर में करें तो इसको कंप्लीट एक बार बना ली जाए, देख लिया जाए कि कितनी लाइनें बनती है, उसके हिसाब से काम पूरा किया है, ताकि अपने नंबर कहीं भी लेस ना हो पाए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम अंतरा, नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं हम, ये अंतरा कहाँ स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप ये लाइन भी खींच सकते हो, पार्टीशन होगा ये अंतरे वाले नीचे होगा। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे क्या आएगा, पै, मैं, लिख दिया पै मैं पै। अब क्या करना है, पै मैं पै, पै से नेक्स्ट स्वर क्या होता है सीक्वेंस में, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नेक्स्ट वाला था धा। हमें कितने चाहिए, दो धा चाहिए, ध, लाइन, ध से नेक्स्ट वाला कौन सा होता है, इसमें नहीं, इसे नेक्स्ट वाला क्या होता है, सा, ये वाला सा, स लिखिए चाहे सा लिखिए, कोई गलती नहीं मानी जाती, ठीक है। ठीक है, क्या हो गया, पै मैं पै, ध ध ध, नी सा, और यहाँ पे आएगा फिर बीच में कै, रे, गहरे लिखेंगे, ये तार सप्तक के हैं, गहरे, और तीन बार सा आएगा, सा, एक सा, दूसरा सा, तीसरा सा कहाँ आएगा, ये खत्म हो गया तो यहाँ ले आएंगे हम तीसरा सा, सा यहाँ लिखेंगे, ऊपर बिंदु लगाएंगे, और साथ में है, साध है, लिख दिया। अब क्या करेंगे, वो गाने की लाइन इसके नीचे एडजस्ट कर देंगे। गाने की लाइन क्या है, सकल व्रज, वही बात है, स, ब्रज वनिताएं, व, यहाँ पे ता, अवग्रह, क्योंकि वही आ गया, गुरु मात्रा है, बड़ी मात्रा है, ताएं, यहाँ पे लिखेंगे मिलकर, सकल व्रज वनिताएं मिलकर, और यहाँ पे हमने पूरी लाइन करनी है, वो लाइन यहाँ पर खत्म हो गई, साध है, ये जो पै मैं पै, पै मैं पै यहाँ रिपीट कर देंगे, तीन आएंगे ना, पै, इसमें पांच मात्रा है, पांच ही स्वर से पै मैं पै। और यहाँ पे राग भैरव की पकड़ का सेकंड पार्ट क्या है, कै मैं, रे, रे, सा, ये है, ठीक है। अब इसके नीचे अपने गाने की लाइन, सकल वरज वनिताएं मिलकर घेर, एक ही मात्रा आ गई, यहाँ पर अवग्रह, क्या हो गया, घेर राखे, रा, आ की मात्रा, फिर अवग्रह, आ गया खे, यहाँ पर फिर ये क्या है, इसकी मात्रा है, एक ही मात्रा है ना, तो आगे वाला, घेर राखे श्याम, आ की मात्रा जाएगी। खत्म कैसे करना है इसको, जो शुरू में लिखा था वो यहाँ पे फिर लिख देंगे, या रिपीट कर देंगे, क्या थी वो, कै मैं पै, लाइन क्या थी, हा, कै, वाली लाइन हमें रिपीट करनी है, ये यहाँ पर धमार गायन स्वरलिपि, ठीक है। आप इसको अच्छे से बड़ी आसानी से याद कर सकते हो, इतनी मुश्किल नहीं है, इसको देखा जाए तो बहुत अच्छी है। इसका पेपर में क्या आएगा, 6 नंबर में आती है, और इसके साथ ना तो तान बनानी आती है, ना आलाप लिखना आता है, केवल ये आती है अपने सिलेबस के किसी भी एक राग में दमार गायन की स्वरलिपि लिखे। तो आप ये ना सोचे कि भाई दमार गायन है, ये एक शैली होती है, इसको हमेशा स्लो स्पीड में गाया जाता है, और दमार ताल में इसको गाया। अगली बात क्या है, कि जो राग भैरव है,
इसमें राग नहीं आता, हमने ये राग चुन रखा है कि ताकि इसमें बहुत आसानी से ये स्वरलिपि आप याद रख सके। इसको बंदिश भी कहते हैं, स्वरलिपि कहते हैं, अंग्रेजी में इसको नोटेशन कहा जाता है। ये स्वरलिपि आज कितनी काफ़ी है, आप बड़ी इसको हिसाब से तैयारी कीजिए ताकि ये आपके अच्छे से नंबर लेके आए। धन्यवाद।